नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज 10 जुलाई है, जिस दिन ये वीडियो शूट और अपलोड हो रहा है। 10, 11, 12 जुलाई को मौसम देश भर में कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, भारत में क्या मानसून में ब्रेक आने वाली है? ब्रेक की कंडीशन किसे कहते हैं, इसके बारे में अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो जब एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ फुटहिल्स पर चली जाती है, यहाँ से लेकर के इधर पूर्वोत्तर क्षेत्रों तक, और भारत में बनने वाले जो मौसमी सिस्टम है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के ऊपर, ये सिस्टम भारत के ऊपर मध्य क्षेत्रों या उत्तर भारत के भागों पर कम से कम पहुंचते हैं, उस दौरान ब्रेक कंडीशन आती है। धीरे धीरे ऑफशोर ट्रफ भी इस समय कमज़ोर हो रही है। और अगर हम करंट टाइम में, वर्तमान समय में देखें तो मानसून की अक्षीय रेखा, क्योंकि मानसून अब पूरे भारत को कवर कर चुका है 9 जुलाई को, तो आज 10 जुलाई के दिन मानसून की अक्षीय रेखा गंगानगर से लेकर हरियाणा में हिसार, गंगानगर राजस्थान में, हरियाणा में हिसार और उत्तर प्रदेश पर बना जो कम दबाव का क्षेत्र था, अब कमज़ोर हो गया सेंट्रल पोर्शन पर, लेकिन यहाँ पर बना हुआ है। तो इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए गोरखपुर, बिहार में पूर्णिया, और उसके बाद इधर मिजोरम में पहुंच रही है यहाँ तक। और आशंका इस बात की है कि इधर वाला जो सिरा है, पश्चिमी सिरा, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा मानसून सिस्टम नहीं है जो इसको नीचे अट्रैक्ट करके रखे। और यहाँ से बीकानेर और बाड़मेर, जैसलमेर तथा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से कई मित्र वीडियो में अपने विचार साझा कर रहे हैं कि जिसमें मैंने कल बताया कि मौसम विभाग ने मानसून के पूरे भारत में पहुंच जाने की घोषणा कर दी है 9 जुलाई को। तो उन्होंने कहा कि ये क्योंकि अब 4-5 दिनों का ब्रेक लगने वाला है, इसलिए ये घोषणा जल्दबाजी में कर दी गई है, लेकिन अभी मानसून पहुंचा नहीं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीकानेर या बाड़मेर में बादल रात से दिखने लगे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानसून आ रहा है। तो मिली जुली प्रतिक्रिया आप लोगों की है। फिर से मैं चाहूँगा कि आप साझा करिए यहाँ पर कैसा मौसम हो रहा है। लेकिन मौसम तो खैर अभी यहाँ पर निराश करने वाला ही रहेगा। ये सूखा अराइवल होगा, ये ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान के भागों पर। अगले 24 घंटों में क्या चेतावनी है उसकी बात करें, उससे पहले मैं ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म, वो टाइफून जो प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर पहुंचा है और बस अब चीन पर लैंडफॉल करने वाला है। इसका लैंडफॉल होने के बाद यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली एनर्जी है पूर्वी क्षेत्रों की तरफ, ये थोड़ा सा इधर आना कम हो जाएगी। तो इसका कुछ हो सकता है कि भारत के ऊपर प्रभाव दिखाई पड़े और आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में मौसमी सिस्टम बनने की संभावनाएं दिख रही हैं, संकेत मिल रहे हैं। तो उस संकेत को थोड़ा बल मिले तो चांसेस ये हैं कि जब ये लैंडफॉल करेगा, फिलहाल ये काफ़ी खतरनाक तूफान रहा रास्ते भर। इसने आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर तबाही मचाई। 109, 135 नॉट पर आवर की हवा यहाँ पर चली है इसके प्रभाव से। तो अब जो सिचुएशन है उसके अनुसार आज यानी 10 जुलाई के दिन पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश पर ऑरेंज अलर्ट है। रेड अलर्ट उत्तराखंड के ऊपर है, यहाँ पर काफ़ी बादल इकट्ठा हो रहे हैं। बाकी मध्य भारत में सिर्फ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ रीजन पर अलर्ट है। बाकी दक्षिण भारत में कई जगहों पर तेज हवाएं चलने और गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की चेतावनी, येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। उत्तर भारत में हरियाणा पर और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख पर कुछ अलर्ट है ज़रूर, लेकिन पंजाब, राजस्थान के पश्चिमी जिलों, गुजरात यहाँ पर और महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और साथ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन भागों में कोई चेतावनी नहीं, यानी बरसात की संभावनाएं, आशंका यहाँ पर फिलहाल नहीं दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, कल भी मैंने आपसे कहा था कि बाड़मेर से बालासोर, ये जो इस तरह से लाइन है, यहाँ पर इसके ऊपर ज़्यादा गतिविधियाँ संभावित हैं आज, और वो स्थिति हमें दिखाई पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैं और नीचे भी जा सकता हूँ, बापतला तक, बापतला और बालासोर, बाड़मेर कह सकते हैं, बीकानेर कह सकते हैं, बीकानेर और बापतला जो आंध्र प्रदेश के तटीय रीजन है, इसके ऊपर का जो हिस्सा है, इसमें भी पूर्वी क्षेत्रों में और मध्य भारत के भागों में ज़्यादा संभावना है कि बादल बनेंगे, उत्तर के क्षेत्रों में कम संभावनाएं हैं। तो आज चांसेस ये हैं कि उत्तराखंड के भागों पर और उत्तर प्रदेश के ऊपर कई जगहों पर बादल बने रहेंगे और कहीं पर गर्जना के साथ, हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में ये स्थिति आपको पश्चिम में मेरठ और मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली और पीलीभीत, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली से लेकर इधर लखनऊ, अयोध्या और साथ में आगरा, मथुरा तक दिखाई पड़ सकती है। इधर संभावनाएं वैसे कम हैं, लेकिन एटा, इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़ और इधर फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद समेत आगरा, मथुरा में भी कुछ संभावनाएं कुछ समय के लिए बन सकती हैं। और वही स्थिति आप उतनी ही संभावना मुझे दिल्ली के ऊपर और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल या गाजियाबाद और नोएडा के ऊपर नजर आ रही, दिल्ली एनसीआर के ऊपर। और उत्तरी हरियाणा के क्षेत्रों में ज़रूर यमुनानगर और अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, साथ में चंडीगढ़ में भी संभावना रहेगी। हिमाचल में भी थोड़ी बहुत संभावना आज बारिश की है। उत्तराखंड के भागों पर रेड अलर्ट की चेतावनी है, रेड अलर्ट है। तो यहाँ पर हो सकता है कि मध्यम से भारी वर्षा हो और इसके चलते यहाँ कई जगहों पर तेज़ बारिश हो। देखिए, किसी ने पूछा था, किसी मित्र ने, कि क्या उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट होने की आशंका है, बादल फटने की। तो जिस तरह की परिस्थिति अभी है, क्योंकि यहाँ पर लगातार नमी का प्रवाह पहुँच रहा था, कल भी और आज भी पहुंच रहा है, तो यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं, नैनीताल, पंतनगर से लेकर तमाम जगह हैं जहाँ पर बरसात होने की संभावना बन सकती है। लेकिन बहुत तेज़, बहुत देर तक बरसात कंसिस्टेंसी के साथ, यानी 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे ऐसा नहीं होगा। रुक रुक करके बारिश का स्पेल यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा।
महाराष्ट्र इधर पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर, वैसे पंजाब में पूरी जगह पर आज ड्राई वेदर की संभावना है। हरियाणा के अधिकांश भागों पर और राजस्थान में भी ज़्यादातर जगहों पर बारिश के आसार नहीं हैं। बाड़मेर में और भीलवाड़ा तथा उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, ये वाला जो पूर्वी हिस्सा है, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, थोड़े बादल दिखाई पड़ सकते हैं। थोड़ी बरसात भी हो सकती है, बूंदाबांदी भी हो सकती है, गर्जना वाले बादल बन सकते हैं। और वही स्थिति आपको यहाँ सौराष्ट्र, कच्छ से लेकर पूर्वी रीजन गुजरात में दिखाई पड़ेगी और पश्चिमी एमपी में। इन क्षेत्रों में पश्चिमी मध्य प्रदेश मतलब ग्वालियर से लेकर के इंदौर, उज्जैन और भोपाल, देवास, सागर, सतना, पन्ना, सागर तक, सागर के पश्चिम में यहाँ पर और नीमच, रतलाम में कहीं कहीं पर हो सकता है कि गर्जना के साथ, हवाओं के साथ थोड़ी बहुत बरसात हो जाए। बादल यहाँ पर डेवलप होंगे, पहुँचेंगे। और पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बरसात के आसार हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा में और विशाखापट्टनम समेत ये जो बापतला तक का आंध्र प्रदेश का तटीय रीजन है, साथ में महाराष्ट्र का विदर्भ हिस्सा, यहाँ पर कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है, लेकिन यहाँ भी इंटेंसिटी बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। महाराष्ट्र में भी और छत्तीसगढ़, ओडिशा में या तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के तटीय भागों पर। यहाँ पर बिहार में कई जगहों पर तराई वाले ज़िले जो हैं, किसी ने पूछा, कहा कि सीतामढ़ी का नाम नहीं लेते, तो आप सारे वीडियो देखते नहीं हैं। किसी में हो सकता है सीतामढ़ी का नाम छूट जाए, किसी में बक्सर, कैमूर का। तो इस तरह की स्थिति पूरे भारत के लिए होती है। हर वीडियो में पूरे भारत के सभी ज़िलों का नाम लेना संभव नहीं। आप ये मजबूरी समझिए, नहीं तो वीडियो 15-20 मिनट का बनेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बना दूंगा, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे कि पूरा इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा। तो जब एक्टिविटी ज़्यादा संभावित होती है तो ज़रूर बात करता हूँ। जैसे यहाँ पर किशनगंज और पूर्णिया, सुपौल, अररिया से लेकर मधुबनी तक, सीतामढ़ी, शिवहर और गोपालगंज में भी चांसेस रहेंगे, लेकिन जो चंपारण तक का रीजन है यहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा हैं बारिश की। इसी तरह से उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी बारिश की संभावना है। यहाँ पर भी रेड अलर्ट जैसी स्थिति हो सकती है आज। दक्षिणी बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और इधर अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कई जगहों पर तेज बारिश होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर ज़्यादा इंटेंस स्पेल नहीं रहेगा। उसी तरह से उत्तर प्रदेश पर भी ज़्यादा संभावना, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर है तो सही, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। कल की स्थिति देखते हैं 11 जुलाई की। 11 जुलाई को ये जो ट्रफ है ये पहुंच जाएगी पंजाब के ऊपर। पंजाब के ऊपर से ये इधर वाली तो नीचे रहेगी, थोड़ा सा और नीचे हो सकती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट अगर देखें तो पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत पर ही रहेगा। इधर पश्चिम भारत में गतिविधियां काफ़ी हद तक रिड्यूस हो रही, कम हो रही हैं। तो उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ पर कई जगहों पर बरसात हो सकती है, लेकिन पंजाब और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और हिमाचल के दक्षिणी भाग या हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान, यहाँ पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर, यहाँ पर इंटेंसिटी आज की तुलना में कल और कम हो जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर संभावना रहेगी और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, साथ में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भागों पर, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ जिले, रीवा, सीधी, सिंगरौली और आसपास के भाग, और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड समेत तमाम जगहों पर पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात का क्रम बना रहेगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों पर इंटेंसिटी और कम रहेगी उत्तर की तुलना में, मतलब यहाँ पर और कम बरसात होगी। मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर भोपाल, सागर से लेकर ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, सीहोर और साथ में नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार, मंदसौर और शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी अधिकांश हिस्सों में ड्राई वेदर, शुष्क मौसम। लेकिन यहाँ पर एक बादलों का अच्छा खासा पैच बनने वाला है। यहाँ बाड़मेर और जैसलमेर के कुछ हिस्सों से लेकर भोपाल और जबलपुर से लेकर ये वाला विदर्भ समेत मुंबई तक का रीजन, तो यहाँ जो ये पैच बनेगा ये ज़्यादातर समय तो धूप रोकेगा, लेकिन कुछ समय आपको ऐसा लग सकता है कि ये बारिश भी दे सकता है। तो उसी पैच में कुछ छोटे छोटे टुकड़े कहीं कहीं पर हो सकता है अहमदाबाद में बन जाए, हो सकता है बैतूल या खंडवा या इंदौर में बन जाए, या फिर मुंबई और नासिक या पुणे पर बन जाए। तो इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। मोस्टली ड्राई वेदर के बीच में ये कंडीशन बन सकती है। यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तमिलनाडु के आंतरिक रीजन ड्राई वेदर, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय कर्नाटक, केरल, इन भागों में कुछ स्थानों पर बरसात। और उसके बाद 12 जुलाई को भी लगभग ऐसी स्थितियां रहेंगी। बाड़मेर से लेकर इधर रायपुर और भुवनेश्वर और साथ में इधर बापतला होते हुए ये वाला दक्षिण का जो रीजन है, पश्चिम के क्षेत्र, पश्चिम घाट और ये गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन क्षेत्रों पर कई जगहों पर बादल डेवलप होंगे। बरसात की संभावनाएं कम से कम रहेंगी, लेकिन बरसात इधर अच्छी होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में झारखंड और पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ उत्तरी जिलों पर, बहुत उत्तरी जिले जो हैं एकदम नॉर्थ के, और बिहार, साथ में उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बरसात होने की संभावना है। लेकिन इंटेंसिटी अगर हम देखें तो यहाँ मेरठ से लेकर कुशीनगर, देवरिया समेत जो तराई वाले बेल्ट हैं यहाँ पर रहेगी। उत्तराखंड, हिमाचल में कई जगहों पर संभावना रहेगी। और पश्चिमी यूपी में जिस तरह की बारिश है वैसी ही हरियाणा और दिल्ली में, यानी छिटपुट बरसात, लाइट रेन यहाँ पर पंजाब में भी और हरियाणा, दिल्ली में दिख सकती है। राजस्थान में मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा। इस अपडेट में भी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।